गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? देखो, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि कुछ सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए वो एग्जिस्टेंस में आती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे परचेज मैनेजर परचेज देखेगा, कुछ एम्प्लॉयज है, कुछ अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, जैसे परचेज मैनेजर से कह दिया कि हाँ भाई, टाइम मैनेजमेंट का एग्जांपल, परचेज मैनेजर से कहा इतने टाइम में जो है रॉ मटेरियल परचेज कर लो ताकि प्रोडक्शन में वो चला जाए, प्रोडक्शन रुके नहीं, है ना। प्रोडक्शन का भी जो है कुछ साइकिल होता होगा कि हाँ भाई इतने टाइम में ये होना चाहिए। तो ऐसे करके जो है हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ये बेटर हेल्प कर पाएगा गोल्स को अचीव करने में। तो इसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब चाहे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव सोशल वेलफेयर हो या प्रॉफिट्स अर्न करना हो, वो दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो रीजन होते हैं फॉर एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट का करता है, मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट देखिए कि रिटेल स्टोर का क्या गोल हो सकता है कि वो अपनी सेल्स बढ़ाए। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका क्या गोल है कि वो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको एजुकेशन इम्पार्ट कर सके। राइट, तो ये था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कहता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है? हर जगह एप्लीकेबल होना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। राइट, तो क्या मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है? क्या आपके स्कूल में अप्लाई होता है मैनेजमेंट? आपकी फीस कलेक्शन, स्टाफ को सैलरीज देना, राइट, न्यू एडमिशन के रजिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना, आपको चुप कराना। तो हाँ, मैनेजमेंट है आपके स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, पेट्रोल पंप पे मीटर कैलकुलेशन, बिलिंग करना, सब कुछ देखना। राइट, तो हर जगह, नो मैटर व्हाट साइज इट हैज एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज, मैनेजमेंट हर जगह मौजूद है। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एक एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कॉमन होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब चाहे पेट्रोल पंप हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, सबको मैनेज करना जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कहता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशन मतलब एस्पेक्ट और मल्टी मतलब बहुत सारे। यानी हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट मेजर होता है कई सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी काम को ध्यान में रखते हुए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों को ध्यान में रखते हुए, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली ये प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो एक एक करके देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसका मतलब है काम को मैनेज करना। अगर मैं काम को मैनेज करना चाहती हूं तो मुझे कुछ प्लान्स बनाने होंगे, कुछ डिसीजन लेने होंगे। राइट, तो तभी उस काम का सही एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो इसमें मैं कह सकती हूँ काम को मैनेज करना होगा। राइट, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है,
लोगों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पहले हमने देखा काम को मैनेज करना, अब वो लोग जो उस काम को कर रहे हैं उसको मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, राइट। इसमें क्या होगा, एज अ टीम हमें लोगों को मैनेज करना होगा एंड एज अ इंडिविजुअल लोगों को मैनेज करना होगा। मैनेज इन द सेंस आप काम करवाइए, साथ में उनकी इंडिविजुअल नीड्स भी देखिए, राइट। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इनपुट जाता है मशीनरी के अंदर, वो प्रोसेस होता है फैक्ट्री के अंदर, वो प्रोसेस होता है एंड फिनिश प्रोडक्ट बाहर आता है, राइट। फिर उसको आप मार्केट में सेल करते हैं एंड आपकी सेल्स पर निर्भर करता है, कम ज्यादा होती है, सेल्स पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, मार्केट में कितनी गुडविल अर्न करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट इस ऑपरेशन में जो मैंने बताया, इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट, तो इन काम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या फर्क है। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होना, वो एक काम हो गया, राइट। ऑपरेशन यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी में सब चीजें आई, रॉ मटेरियल आया, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर वो आउटपुट के रूप में बाहर आया यानी फिनिश प्रोडक्ट, फिर वो मार्केट में गया सेल होने के लिए, फिर कस्टमर्स ने खरीदा। तो ये जो है, ये सारी एक्टिविटीज जो है, ये सारा जो वर्क है, वर्क एक चीज, कई सारे वर्क को मिला के ऑपरेशन बनता है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो काफी सारे फंक्शन से बनी है ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग वगैरह सब, है ना। इसके तीन मेन डायमेंशंस हैं। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए वर्क का, कि एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर होने की बात कर रहा है, ये सेल की बात नहीं कर रहा है, रॉ मटेरियल आया उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक वर्क की बात कर रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है इस काम को इन गोल्स टू बी अचीव, मतलब एक तरीके से कि मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में थ्रू वर्क। कैसे, वो जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको सही डिसीजन लेने होंगे, सही प्लानिंग करनी होगी, बजट्स प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होगी, अथॉरिटी डेलीगेट करनी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा असेट होता है। मैनेजिंग पीपल के दो डायमेंशन है, लोगों को मैनेज करने के दो डायमेंशन है। एक तो उनको एज इंडिविजुअल देखा जाए और एज टीम देखा जाए, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक टीम की तरह उनको देखा जाए। ये मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। आई एम रीडिंग दिस, आपको एक नोट्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी, राइट। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन हम हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो एग्जिस्टेंस में ही इसलिए आती है, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस उसे प्रोवाइड करनी होती है अपने कस्टमर्स को, है ना। तो लेकिन कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाएगा, फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल, टेक्नोलॉजी का यूज आ जाएगा, है ना, और फिर ट्रांसफॉर्म करना इस इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट में ताकि कंज्यूम हो पाए। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर मैं कहूँ एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं मैनेज करना चाहती हूँ,
प्रॉपरली, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रॉपरली प्लान करनी होंगी चीजें, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करनी होंगी, प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग करनी होगी। इन द सेंस कि मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने लोग एम्प्लॉय कर दिए, अब क्या मैं निश्चिंत बैठ सकती हूँ? नहीं बैठ सकती, क्योंकि कल को क्या पता वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए, उन्हें मैं पसंद ना हूँ, मुझे उनका काम पसंद ना आए, कुछ भी हो सकता है, तो मैं निश्चिंत नहीं बैठ सकती हूँ। ये एक ऑनगोइंग सीरीज होती है, आपकी प्लानिंग नहीं रुक सकती, आपकी स्टाफिंग नहीं रुक सकती, आपको हर बारी एनालाइज करना होगा और हर बारी एक बेटर प्लान लाना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? मैंने कोई टारगेट प्रोडक्शन सोचा कि हाँ भाई इस टारगेट पे हम वर्क करेंगे, तो अब वो मान लो टारगेट पूरा हो जाता है, तो क्या होगा फिर? उसके बाद मेरे को एक नया टारगेट सेट करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस पे वर्क करे। तो ये ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन है। ये जो मैनेजमेंट का फंक्शंस हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये चलते रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो कहता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो, अलग अलग लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, क्यों आते हैं? उनकी कुछ फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते हैं इतने, उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, किसी भी अपने पर्सनल रीजन से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, राइट? लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो उनका गोल क्या होता है? उनका गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है? तो ग्रुप एक्टिविटी है ये। और मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट, वो जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम एक डायरेक्शन में कर सके और गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो सके। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? देखो, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो सीरीज है ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस जो कभी नहीं रुकने वाले। प्लान बनाकर चलना पड़ेगा, हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखनी होंगी चीज़ें, डायरेक्ट स्टाफ और कंट्रोलिंग हमें सब करना होगा, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजर का टास्क जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और ये ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस है। मतलब कभी एक फंक्शन प्लानिंग खत्म हुई तो ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करनी होगी, ऑर्गेनाइजिंग खत्म हुई तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट? तो ये ऑनगोइंग सीरीज है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन होता है अलग अलग लोगों का जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं विद डिफरेंट नीड्स, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक मकसद होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए अपने काम के जरिए, है ना? तो मैनेजमेंट क्या करता है इसमें? मैनेजमेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब चेंज होना एनवायरनमेंट के हिसाब से। देखो, एनवायरनमेंट जो है ना चेंज होता रहता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए उस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा, उसको एनालाइज करना होगा और खुद को भी उस हिसाब से चेंज करना होगा, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना होगा, राइट? अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एयरटेल ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी, राइट? एक टाइम पे सिर्फ एयरटेल ही एयरटेल होता था, बट जियो केम विद अ बैंग, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ? आज भी हम एयरटेल का नाम लेते हैं ना, क्यों ले पाते हैं? क्योंकि एयरटेल डिफेंसिव पॉलिसी उसने अपनाई, राइट? नहीं तो वैनिश हो जाती मार्केट से। कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, बट वो डिफेंसिव पॉलिसी यूज कर रही है। सामने वाला अटैक कर रहा है, जरूरी नहीं है हम हमेशा टेक ओवर करके रखेंगे। कई बार क्या होता है, सामने वाला अटैकिंग पॉलिसी पे आ जाता है, अटैक करता है, तो हमें डिफेंसिव पॉलिसी जो है अपनानी होती है, ठीक है? आगे बात करूं तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है? ना हम उसे देख सकते, ना छू सकते,
या आपने पढ़ा है इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। अब कोई मेहमान आपके घर में आता है, पहले कहता है फोन करके कि मैं आ रहा हूँ, राइट। तो आप सब साफ सफाई कर देते हो ताकि उनको एक अच्छा फील हो पाए कि आप ऑर्गेनाइज तरीके सब चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हो, कि सामने वाले को अच्छा लगे कि हाँ मैं एक अच्छी जगह आया हूँ, है ना। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्योस है, एम्प्लॉयज बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी डेवलप नहीं कर सकती, कभी सक्सीड नहीं कर सकती। अगर सक्सीड हो भी रही है तो उसका डाउनफॉल निश्चित है, राइट। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको मैं आपको नोट्स में भी और दिखा देती हूँ, लास्ट के 2 पॉइंट। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है और चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है उसको। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को उन सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो वो वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के चलेगी। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस ज़रूर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का इफेक्ट जो है नोटिसेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे नोटिस कर पाते हैं हम मैनेजमेंट को, कि टारगेट जो है प्लान्स के साथ अचीव हो रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयज खुश हैं, क्योस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हाँ मैनेजमेंट सही से वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्रॉपरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो दिस वाज माय वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।